गाय माता के रक्षार्थ हमारे न जाने कितने पूर्वजों ने अपने हंसते हंसते प्राणों का बलिदान दिया, क्योंकि वो गौ माता को मां समान मानते थे। हमारे देश के क्रांतिवीरों ने गौ माता के रक्षार्थ शहीद होना स्वीकार कर लिया, लेकिन गौ माता को कटने के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वो गौ माता को अपने राष्ट्र की धरोहर स्वीकार करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां कैसी हैं? आज गाय माता की कथा को जन जन के लोगों के बीच में ले जाकर के कहने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज हम गाय माता को एक पशु सदृश मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे भैंस, भेड़, बकरी दूध देने वाला एक पशु मात्र है, गौ माता भी तो दूध देने वाला पशु ही तो है। इसलिए हमारी सोच ऐसी बनी है, और बनी नहीं, कुछ तो बनाई गई है। कुछ लोगों के माध्यम से हमारी ऐसी सोच विकसित कर दी गई। कई वर्षों तक हम लोगों के गुलाम रहे। 700 वर्षों तक तो मुगलों ने राज किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। पुर्तगाली आए, यहूदी आए, यवनी आए, न जाने कितने दुष्ट पापी लोग आए, और उनकी शरण में या उनके सन्निधि में रहने के कारण हम लोगों की सोच बन गई कि गौ माता तो जानवर है। और सोच बनी तो बनी, हमने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे पहुंचा भी दिया, और आज हमने इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लिया कि गाय माता तो 4 पैर का पशु है। इसलिए हमें गाय माता अब पशु समान दिखते हैं। लेकिन यदि हम भाव से गाय माता का दर्शन करें तो निश्चित रूप से गौ माता में विराजमान है वो भगवान हमें दर्शन भी देंगे और हमारे पाप भी मिटाएंगे। गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। बोलो, आपको दिखे हैं क्या? कोई नहीं दिखा? एक को भी नहीं दिखते, क्योंकि गाय माता में विराजमान वो 33 कोटि देवी देवता, वो ईश्वरीय शक्ति हमें इन चमड़ों की आंखों से कभी भी दिखाई देने वाली नहीं है। ये चमड़े की जो आंखें हैं, ये तो भगवान ने हमें घर बार, गाड़ी घोड़े, मकान, ये व्यवस्थाएं, ये सुख सुविधाएं देखने को प्रदान की है। इन चमड़ों की आंखों से भगवान कभी दिखते थोड़ी। मान लो हम उदाहरण से समझें तो आप लोग मंदिर जाते होंगे, पहले ही दिन विषय निकला कि हमें मंदिर जाना चाहिए। नहीं जाते हो तो अब प्रारंभ करें। ऐसा नहीं कि सप्ताह में 1 बार चले गए, महीने में 2 बार चले गए, ऐसा नहीं। संभवतया समय निकाले, और परमात्मा ने इतना उपलब्ध समय सबको दिया कि वो जाकर के भगवान की 2 मिनट दर्शन कर सके। इतना समय सबके पास समय। तो जब आप कभी मंदिर जाते हैं, या ज्यादातर माताएं, बहनें, भाई बहन, भैया लोग जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? राजस्थानी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति मंदिर जावे तो मंदिर की चौखट पे पहले धोख देता है, प्रणाम करता है, सीढ़ियों पे प्रणाम करता है। सीढ़ी पर प्रणाम करने के बाद जब व्यक्ति अंदर जाता है तो भगवान के मंदिर में जो घंटी लगी रहती है, बड़े भाव से पहले उस घंटी को बजाता है। घंटी बजाने के बाद में थोड़ा और भीतर जाता है और भगवान की जो मूर्ति लगी है, भगवान की जो प्रतिमा है, उसके सामने दोनों हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है, या तो खड़ा हो जाता है। यही करते ना आप लोग भी? भाई आंखें बंद करके या तो खड़े हो जाएंगे या तो बैठ जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी पूजा पद्धति हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाती। भाई आंखें बंद करके दर्शन करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब आप घर से चले, आपने पैरों को तकलीफ दी, आपने समय खराब किया, मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो आंखें तो खुली रखनी चाहिए। फिर आंखों को बंद करने का फॉर्मूला हमको किसने सिखाया? कोई पंडित जी तो हमको ट्रेनिंग देते नहीं है। किसी भी मंदिर की दीवार पे नहीं लिखा होता है कि भैया अपनी आंखों को बंद करके दर्शन करो। कितनी हिदायत लिखी होती, कितनी सावधानी, कितनी चेतावनियां लिखी होती है कि जूते चप्पल यहाँ उतारे, नशा नहीं करें,
बीड़ी नहीं पिए, शांति बनाए रखे, लेकिन किसी भी मंदिर में नहीं लिखा होता है कि भैया आंखें बंद करके दर्शन करो। ना शास्त्रों में ऐसी कोई हमें हिदायत दी है। लेकिन फिर भी प्रत्येक इंसान, चाहे कोई छोटा सा बच्चा मंदिर जाए, चाहे कोई 99 साल के बुढ़े दादा मंदिर जाए, प्रत्येक इंसान अपनी आंखों को बंद करके ही दर्शन करता है। आखिर क्यों? तो आंखें मंदिर में जाने के बाद में मेरे भाई बहन बंद करनी पड़ती नहीं है। मंदिर में बैठा भगवान हमें ईश्वरीय प्रेरणा देता है कि भैया इन चमड़ों की आंखों से देखेगा तो तुझे सिर्फ रंग बिरंगा डिजाइन वाला में बाटा पत्थर नजर आऊंगा, इसलिए न साधारण चमड़ों की आंखों को बंद करे और अपने हृदय की आंखों को खोल करके देख, तभी तो मेरे हरि रूप को जान पाएगा, मेरे परमात्मा रूप को पहचान पाएगा। इसलिए आंखें बंद करनी नहीं पड़ती है, आंखें तो स्वतः ईश्वरीय प्रेरणा से अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये साधारण चमड़े की आंखें भगवान को देखने की क्षमता नहीं रखती है। और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता में भी प्राप्त होता है। भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस विराट रूप का तू दर्शन करे। मैंने ये विराट रूप तेरे लिए ही आज धारण किया है, तो इसका दर्शन कर ले। अर्जुन आके फाड़ फाड़ करके भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है, वो देख नहीं पाता है। तब भगवान कहते हैं कि भैया इन साधारण चर्म चक्षुओं से, इन चमड़ों की आंखों से तुझे मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन होना नहीं है। मैं तुझे दिव्य स्वरूप प्रदान करता हूँ, मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। उन दिव्य नेत्रों से ही तू मेरे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाए। यानी कि स्पष्ट उल्लेखित है कि इन चमड़ों की आंखों से कभी भी भगवान दिखते नहीं। और हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने गाय माता को चमड़ों की आंखों से ही देखा, इसलिए गौ माता में विराजमान है वो भगवान हमको कभी भी नहीं दिखे। काश हमने हृदय की आंखों को खोल करके देखा होता तो हमारे इन आंखों से गौ माता के उन भगवान का दर्शन भी हो जाता, और वो दर्शन देकर के हमारे पापों को सदा सदा के लिए मिटा के चले जाए। भूल ये हो गई कि हमने चश्मा लगा लिया है अपने आंखों पर पशु वाला, हमने ऐसा मान लिया है कि गाय माता पशु है। और अब देखिए, चश्मा जैसा लगाओगे दुनिया तो वैसी ही दिखाई देगी, जैसी सोच होगी वैसी ही सृष्टि हमें अपने आप दिखाई देने लग जाती है। भैया अगर आपने काले रंग का चश्मा लगाया है तो कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन आपको रंगीन दुनिया नजर नहीं आएगी, काले चश्मे से तो काला ही नजर आएगा। दोष हमारी दृष्टि में है, दोष हमारी सोच में है। अगर हम हमारी सोच को बदल लें, हमारी दृष्टि को बदल लें, तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। और अगर गौ माता के प्रति हमारी सोच बदली तो धीरे धीरे हमारे जीवन की तस्वीर भी बदल जाएगी। गौ माता पशु प्राणी नहीं मेरे भाई बहने, गौ माता तो साक्षात जगदम्बा है, जिसको स्वयं भगवान भी अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं।